इस वीडियो में हम सीरीज का जो टाइप 2 क्वेश्चन बनता है जिसका नाम है रिपीटेड सीरीज के नाम से जानते हैं, या इसको कभी कहते हैं लेटर सीरीज में। तो इसमें देखिए किस प्रकार से हमारे सवाल बनते हैं। अक्सर आप अपने टेस्ट या जो एग्जाम देते हैं उसमें आपको देखने को मिलता है। इस तरह से देखिए सवाल दिया रहेगा, देख लेना जो सीरीज दिया गया है AZB, फिर देखिए ये खाली स्थान है, AZB, फिर ये खाली स्थान है, देखिए YA, फिर खाली स्थान, फिर BY, फिर खाली स्थान, फिर ZBY, तो ये खाली स्थान, जैसे जो भी है यहां तक आपका सीरीज मिला होता है। ठीक है, इस सीरीज को हमें क्या करना होता है, पहचानना होता है कि इसमें किस प्रकार की सीरीज हमारी बनी हुई है और उसके लॉजिक को। देखिए इस सवाल को कैसे हम लगाते हैं, आइए इसको सीखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम ना इसको काउंट करते हैं। देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, ये 16 बन गया है। गिनने में हमें कितना मिला, 16 मिला है। और इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं कि ये किस प्रकार की सीरीज है, मतलब इसमें क्या जो लेटर दिए हैं वो रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम सबको ध्यान से देखें कि AZ देखिए कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, फिर B भी मिल रहा है, फिर साथ में क्या है Y है, मतलब ये एक टाइप से सीरीज है आपका। जो उसमें जो अक्षर होते हैं, जो लेटर होते हैं, वो क्या हो रहे हैं, उसमें रिपीट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब करना क्या, जब आप इसको काउंट कर लिए तो इसमें आप क्या बनाते हैं, हम लोग ग्रुपिंग बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या ध्यान देते हैं हम लोग, इसमें ग्रुपिंग, और इसमें ग्रुपिंग किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये 16 आया, तो 16 के लिए जो ग्रुपिंग बनता है आपका हमेशा देखिए 4 × 4 का बनेगा, या क्या होता है 8 × 2 का बनेगा। ठीक है, ये दो तरह से इसमें ग्रुपिंग बन सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 वाला ग्रुपिंग बनाएंगे। तो 1 2 3 4, ठीक है, फिर 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, देखिए 4 4 आपका बन गया है। फिर देखिए कि पहले पे क्या है हमारा AZB, देखिए AZB AZ, फिर देखिए A, फिर यहाँ पे Z है। तो हमें देख के लग रहा है कि जब AZB है तो इसको कैसे फिल करेंगे। देखिए और Z कहाँ है, देखिए Z यहाँ पर है, एक Z यहाँ, तो Z के पहले A हो जाएगा, यहाँ से A निकल जाएगा आपका। फिर देखिए Z से पहले कौन आता है, A आता है, तो A के बाद क्या रहेगा, यहाँ पे Z हो जाएगा। और देखिए Z के बाद B है, तो यहाँ पे Z के बाद क्या रहेगा आपका, B रहेगा। ठीक है, और B के बाद क्या है आपका, हर जगह देखिए Y है, तो यहाँ पे Y रहेगा। तो इस वाले में हम Y भरे हैं, इस वाले में B, इस वाले में Z, इस वाले में A है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, YBZA, YBZA। तो इस तरह से ये आपका आंसर सही हो जाएगा। तो आइए, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट सवाल है, किस तरह से आपको लगाना है, इसके कुछ प्रोसेस बता दिए। और भी सवाल है जिसमें कि आपकी जो सीरीज की जो संख्याओं, जो लेटर की संख्याएं हो सकती है इसमें बढ़ जाए। तो उससे पहले हम जानते हैं कि इसमें कितने प्रकार से हमारे सीरीज बनते हैं। ठीक है, तो आइए इसी पे हम बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो लेटर की जो सीरीज बनते हैं आपके, इसके प्रकार देख लेते हैं ना। लेटर सीरीज के टाइप देख लेते हैं, लेटर सीरीज के टाइप, ठीक है, के प्रकार। ठीक, आइए ध्यान दीजिए, कभी भी आपको इस टाइप से जब भी सवाल मिले तो उसमें कितने प्रकार से हमारे सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि कभी कभी हो सकता है, यहाँ तो हमें 4 मिला है, तो कभी हो सकता है कि 2 अक्षरों का ग्रुपिंग बन जाए। जैसे देखिए ऐसे इस तरह से आ जाए आपका पहला टाइप AB, ठीक है, इस तरह से आपका AB, इस तरह से हो सकता है, आगे भी रिपीट होता रहे। और देखिए इसके बाद ये तो हो गया, तो कभी कभी हो सकता है कि 3 का बन जाए आपका ABC, फिर वो रिपीट करेगा ABC, फिर वो रिपीट करेगा ABC, फिर इसी तरह से आगे भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो तीसरे टाइप का सवाल हो सकता है आपका क्या है, ये 3 का हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग अभी 3 का देखें तो हो सकता है 4 का बन जाए। जैसे हम बात करें यहाँ पे PQRS, ठीक है, PQRS, ठीक, PQRS, ठीक, PQRS, इस तरह से हमारे जो सीरीज होते हैं ये भी बन सकते हैं। ठीक है, आइए, जैसे कभी कभी क्या होता है कि एक सीरीज के साथ 2 सीरीज उसमें जुड़ी होती है। दिखने में तो लगेगा कि आपका एक ही सीरीज है, लेकिन उसमें 2 सीरीजों का क्या होता है, मिक्सचर होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका क्या हो गया, यहाँ पर जैसे आगे आपका यहाँ पे XYZ हो सकता है, यहाँ पे ABC हो जाए, फिर XYZ,
फिर हो सकता है ABC हो जाए, फिर हो सकता है XYZ, फिर क्या है आपका ABC हो गया। इसी तरह से आगे भी सीरीज हमारी बनती रहती है, ठीक है। और देखिए जो पांचवें प्रकार के हो सकता है कि यहाँ पे क्या बन जाए, लॉजिकल सीरीज बन सकता है आपका। लॉजिकल सीरीज किस प्रकार से हो सकता है आपका, जैसे यहाँ पे आपका दे दिया जाए कि इसे हो गया यहाँ पे XYZ हो गया, ठीक है। फिर हो सकता है कि YZX बन जाए, फिर क्या हो सकता है आपका ZXY बन जाए, फिर इसके बाद वापस क्या शुरू हो जाए XYZ। ये क्या है आपके लॉजिकल सीरीज पे पैटर्न पे आपका सवाल बनता है, ठीक है। तो सातवें प्रकार का ये छठवें प्रकार का देखते हैं। यहाँ पर छठवें प्रकार क्या हो कि एक एक करके आपका बढ़ता रहे। जैसे हम दे कि यहाँ पे इसे हो गया आपका RS हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कि आगे एक ठो बढ़ा दिए RST, फिर हो सकता है RSTU, फिर हो सकता है RSTU भी। इस तरह से भी आपका क्या है सीरीज बन सकता है। एक देखिए अंतिम प्रकार किस तरह सीरीज बनेगा आपका, जैसे यहाँ पे आपका हम ध्यान दीजिए यहाँ पे कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी हो सकता है आपका कि लॉजिकल में आपका धीरे धीरे एक एक लेटर नहीं होते वो बढ़ते जाए। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें कि AB हो जाए, फिर अगला क्या हो जाए आपका ABC, ठीक, ABCD दो बढ़ जाए, फिर क्या हो सकता है आपका ABCDE बढ़ जाए। इस तरह से भी आपके क्या होते हैं सीरीज के सवाल बनते हैं, ठीक है। तो इतने टाइप से आपके प्रकार है, लेकिन ये क्या है कैसे ये समझ में आएगा कि सर जी इसको हम कैसे लगाएंगे। देखिए इसको ध्यान दीजिए कि ये सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड होता है। आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतने तरह से आपके ये सवाल कवर होते जाएंगे, ठीक है। तो अगला सवाल दें आपको, उससे पहले देखिए ये तो आप जान गए हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, अब इसको कैसे लगाएंगे। देखिए यहाँ पे रहा यस स्पेस NX, फिर स्पेस MNX, फिर स्पेस MN स्पेस SM स्पेस X। तो इस तरह से आपका दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हमेशा ग्रुपिंग बना कर ही इसको हमें सॉल्व करना होता है। तो ग्रुपिंग बनेगा आपका, देखिए कितने का पहले बनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। देखिए 16 आ गया, तो 16 में कितने का ग्रुपिंग बन सकता है। देखिए किससे डिवाइड हो सकता है ये आपका, देखिए ये 4 से डिवाइड हो सकता है। तो 4 4 का हम ग्रुपिंग बनाएंगे, या क्या करेंगे हम इसको 8 गुणे 2 दो ग्रुप बनाएंगे, वो भी 8 8 का, ठीक है। कैसे बनाएंगे देखिए, या तो ये लगेगा या तो ये लगेगा। देखते हैं पहले 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3, फिर यहाँ पे 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये आपका 4 4 का ग्रुपिंग बन गया है, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यस के बाद क्या आया, यस यहाँ तो खुद ही गायब है, तो यस के बाद यम आया है। तो यहाँ पे यस के बाद क्या हो जाएगा, ये भी आपका यम हो जाएगा, ठीक है। और यम के पहले क्या रहेगा आपका यस रहेगा, यम के पहले यस रहेगा। यम के बाद देखिए अब तो ग्रुपिंग पूरा हो गया ये वाला, तो यक्स रहेगा, तो यस यम फिर यन यक्स, ठीक है। इस तरह से आपका क्या होगा ग्रुपिंग पूरा होगा। तो इसका आंसर क्या निकलेगा, यहाँ से यम, यहाँ से यस, यहाँ से यस, फिर यक्स, फिर यन, यम डबल यस एक्स एन। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, ये तो हो गया 4 4 का हो गया। अगर कभी आपका ग्रुपिंग 12 का बने तो क्या होगा आपका, तो 12 के लिए हमेशा क्या करेंगे हम लोग, देखिए किससे कट सकता है 12, ये आपका देखिए ये आपका 3 से भी कट सकता है, ठीक है। तो 3 गुणे 4 का ग्रुपिंग बनाएंगे, या क्या करेंगे 4 गुणे 3 का ग्रुपिंग बन सकता है। तो अगर हम 15 की बात करें तो ठीक है, अगर हम 15 की बात करें तो 15 किससे बनेगा आपका, देखिए 15 में जो ग्रुपिंग बनाने का जो सिस्टम होता है आपका कितना बनेगा, 3 गुणे 5 का बनेगा, या किससे बनेगा आपका 5 गुणे 3 का बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, देखिए 16 तो हो चुका है। अगर 18 की बात करें तो 18 किसका ग्रुपिंग बनेगा, 18 के लिए आपका बनेगा देखिए 3 गुणे 6 का बन सकता है, ठीक है, या 6 गुणे 3 का बन सकता है। एक और बनेगा 9 गुणे 2 का भी बन सकता है, ठीक है। अगर बात करें आपका यहाँ पर हम लिखते हैं, अगर बात करें 20 का बनाना हो तो 20 के लिए क्या बनेगा आपका, तो 20 के लिए देखिए 4 गुणे 5 का ग्रुपिंग बनेगा, या 5 गुणे 4 का ग्रुपिंग बनेगा, या क्या हो सकता है 10 गुणे 2 का ग्रुपिंग बन सकता है, ठीक है। इस तरह से तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम बात करें 21 के लिए आ गया तो क्या होगा, तो इसमें आपका बनेगा 3 गुणे 7 का ग्रुपिंग बनेगा, या 7 गुणे 3 का बनेगा, ठीक है। इतना ही बनेगा, इतना ही 2 ही ग्रुपिंग इसमें बन सकता ही है।
अगर कभी आपका भूले भटके आगे क्या 24 के लिए आ गया तो क्या होगा, तो 24 के लिए जल्दी आता नहीं है, लेकिन आगे तो क्या करेंगे, ये आपका 3 गुणे 8 का बनेगा, ठीक है, या 6 गुणे 4 का बनेगा, या 8 गुणे 3 का बनेगा, ठीक है। इतना ग्रुपिंग इसमें बन सकता है। तो इस तरह से और भी सवाल है इसमें हम कराएंगे। कभी कभी एक्सेप्शन केस होता है, जैसे बात करें एक्सेप्शन केस के लिए क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पे अगर बात करें तो एक्सेप्शन के लिए से मिल गया आपको गिनती गिनने में 13 मिल गया, या आपको 17 मिल गया, ठीक है। अगर एक और बात करें तो कौन सा 14 मिल गया, या कभी कभी आपको कितना मिल सकता है 19 मिल सकता है। तो इस तरह से जो भी ग्रुपिंग बनेंगे, मतलब सीरीज जो भी आएगा गिनने में आपको लेटर, तो उसको क्या करेंगे, तो जो इस टाइप का जो सवाल होता है उसको हम आगे करवा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए और भी सवाल देखते हैं, उसको हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको नेक्स्ट सवाल देते हैं, ये रहा आपका तीसरा सवाल। आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी आपको हमने बताया कि ग्रुपिंग करना है, तो आइए ग्रुपिंग देखते हैं इसमें कितने का बनेगा। तो पहले काउंट करेंगे लेटर को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 आया है। तो 18 के लिए क्या ग्रुपिंग हम लोग करते हैं, 18 के लिए देखिए 3 गुणे 6 कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं 6 गुणे 3 कर सकते हैं, या एक ठो और क्या बनेगा आपका 9 गुणे 2 का बनेगा। तो सबसे पहले इससे ट्राई करेंगे। अगर हम 3 का ग्रुपिंग करेंगे तो कैसे होगा, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये हो गया आपका, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। हम देखेंगे कि एक ग्रुप आपका पूरा है और यहाँ पे बी सी ए है, तो मतलब यहाँ पर देखिए बी सी, ठीक है, बी है, फिर यहाँ पे ए है, तो मतलब ये क्या होगा आपका, यहाँ पे बी रख देंगे। देखिए बी सी ए, तो यहाँ पर भी सी रहेगा, यहाँ पर भी सी रहेगा, यहाँ पर बी रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा आपका, यहाँ पे ए रहेगा। तो देखिए किसमें कौन सा आंसर है, तो यहाँ से ए निकला है, ये तो पूरा था, बी हो गया, फिर यहाँ पे सी, फिर बी, ए बी डबल सी बी, ए बी डबल सी बी। तो इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, ठीक है। अब तो धीरे धीरे लॉजिक समझ में आ रहा होगा आपको कि किस तरह से इसको लगाना है। तो चलिए आपको चौथा सवाल देते हैं। आइए चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक तो देखिए सीरीज दिया गया है, ठीक है। तो इस सवाल कैसे लगाएंगे तो बताएंगे आपको कि सबसे पहले करना क्या है, इसको लेटर को काउंट करना है, ठीक है। आइए लेटर को काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। गिनने में कितना है 20 है। 20 के लिए कैसे पेयर बनता है हमारा, सबसे पहले बनता है 4 गुणे 5 का बनता है, या फिर क्या बनता है 5 गुणे 4 का बनता है, एक और क्या होता है आपको 10 गुणे 2 का बनते हैं। तो सबसे पहले छोटे से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, आइए तो देखिए 1 2 3 4, अगर 4 का बना दें 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, 4 4, ठीक आया समझ में नहीं। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं सब में पेयर में क्या है, सबसे पहले P, यहाँ पर भी P, यहाँ पर भी P, और P के बाद देखिए क्या आएगा आपका यस आएगा, ठीक है। तो P के बाद यस, तो यहाँ पे यस लिख देंगे। फिर देखिए आपका बन गया पी एस आर क्यू, पी एस आर क्यू, फिर पी एस आर क्यू, फिर क्या है पहले क्या रहेगा आपका P रहेगा, फिर यस, फिर आर, फिर क्यू, पी एस आर क्यू, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ से यस निकल जाएगा, यहाँ से आर, यहाँ से यस आर, ठीक है, यहाँ से पी और लास्ट में इसमें क्यू, फिर यहाँ पे यस। तो यस आर यस आर यस आर यस आर कहाँ है, यस आर अरे यहाँ पे क्यू भी तो है आपका, ठीक है। यस आर, देखिए यस आर, ठीक है, यस आर क्यू, यस आर यस क्यू, यही तो आ रहा है आपका ऑप्शन, ठीक है। तो यही ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देखिए पांचवा क्वेश्चन, देखिए ये आपका सीरीज है। तो आइए अब तो धीरे लॉजिक समझ में आ गया। तो चलिए सबसे पहले इस सवाल को पहले काउंट करके देख लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, देखिए 21 आ गया। 21 के लिए क्या पेयर बनेगा आपका, 7 गुणे 3 या 3 गुणे 7। तो आइए पहले शुरुआत करते हैं 7 गुणे 3 से। जब बड़े सवाल है तो देखिए इसको भी लगा सकते हैं या तो इसको लगा सकते हैं। तो पहले 7 गुणे 3 से देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 7 का आपका पेयर बन गया है। तो आइए ध्यान दीजिए, अब इसमें क्या रहेंगे, क्या देखिए अंतिम में देख रहे हैं ना आपका बी सी, ठीक है, बी के बाद सी आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा आपका
सी रहेगा, यहाँ पे लिखते हैं सी। और देखिए ई के बाद क्या है, दूसरे वाले यम है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका यम आएगा। फिर देखिए डबल के है कि नहीं, तो यहाँ पे भी के हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर यहाँ पे बी, मतलब यहाँ पे बी हो जाएगा। फिर के, डबल के पहले कौन आएगा आपका, डी आएगा। डी को चलिए यहाँ लिख देते हैं डी। फिर बी सी, फिर यहाँ पे यम, फिर यहाँ पे क्या आएगा आपका, डी आएगा। अब तो धीरे धीरे लॉजिक समझ में आ गया होगा ना, तो आपका आंसर क्या होगा, सी एम के बी, फिर क्या है आपका बी के बाद क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा अरे ई, फिर डी। तो देखिए सी एम के बी डी ई डी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए होगा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट टाइप का सवाल देखते हैं हम लोग। तो इसमें अब कितने प्रकार सवाल बनते हैं, आइए ध्यान देते हैं। तो अगले टाइप का सवाल है, क्वेश्चन नंबर आपका है, आपका 6वां सवाल है। आइए सबसे पहले लेटर काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले 3 गुणे 5, या क्या करेंगे हम लोग 5 गुणे 3 करेंगे। तो पहले हम करते क्या है, 3 गुणे 5 से सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1 2 3, ठीक, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ देखिए कुछ देखने में लग रहा है कि जैसे देखिए एक पेयर पूरा है, तो मतलब ट्रिपल बी है। मतलब इसमें क्या हो सकता है कि जो नंबर जो दिए हैं, लेटर के जो नंबर होते हैं ना, वो रिपीट कर दिया गया है। देखिए यहाँ जैसे कि यहाँ पे बात करें ट्रिपल बी है, मतलब 2 बी के पहले 1 बी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका। फिर समझ में आ गया होगा, ठीक है। ट्रिपल बी मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, डबल ए, ठीक है। फिर यहाँ पर भी क्या रहेगा, ए रहेगा। फिर यहाँ पर क्या रहेगा आपका, ए रहेगा। तो यहाँ से ए आया, यहाँ से बी आया, यहाँ से ए, फिर लास्ट में ए। तो ए बी ए ए, ए बी ए ए, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सवाल आपका यहाँ पे देखिए सीरीज दिया है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, तो लेटर को पहले काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। देखिए 14 आ गया। तो 14 के लिए क्या रूल बनाएंगे, देखिए जब भी इस टाइप का सवाल है तो हमेशा ऑप्शन का सहारा लीजिए। तो ऑप्शन के थ्रू चलते हैं। अगर हम यहाँ देखते हैं कि देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन भर दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ए, ये वाला भर सकते हैं, नहीं। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम करेंगे क्या कि देखिए यहाँ पे बी ए है, फिर यहाँ पे बी आ गया है, मतलब ये बी है, फिर ए बी, फिर यहाँ पे देखिए डबल बी हो रहा है, फिर लास्ट में भी बी हो रहा है। मतलब हो सकता है यहाँ पर जो सबसे पहले बना हो, ए बना हो, ठीक है। अगर रख के देखते हैं ए, फिर ये कंप्लीट हो गया आपका ए बी, फिर इसका देखिए ए, फिर बी आएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे ए बी, फिर ए डबल बी हो रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे क्या हो जाए, ट्रिपल बी हो जाए। फिर यहाँ पे हो सकता है क्या कि ए के बाद 4 बार, मतलब 4 बार बी हो जाए। तो मतलब इसका ऑप्शन कौन सही होगा, ए हो गया, बी हो गया, बी हो गया, बी हो गया, मतलब ए के बाद 3 ठो बी। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए ये रहा आपका सीरीज है। आइए सबसे पहले इसको काउंट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 15 के लिए कौन सा सीरीज बनाएंगे हम लोग, हमेशा 15 के लिए 3 गुणे 5 बनता है, और क्या बनता है आपका 5 गुणे 3 बनता है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम 3 से बनाएंगे, देखिए बी फिर यहाँ पे इतने पे ही कट जाएगा, तो ये ठीक से आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। इसको क्या करिए कि 5 गुणे 3 से बनाइए, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे कभी आपको देखिए डबल सी दिख रहा है, यहाँ से तो कोई क्लियर तो हो नहीं रहा है। बी के बाद डबल सी, फिर देखिए डी के बाद बी है, तो हम लोग क्लियर हो ही नहीं पा रहा है। तो करेंगे क्या कि हमें 5 गुणे 3 से बनाना है। तो 5 गुणे 3 से बनाते हैं, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, ये रहा आपका। लेकिन अगर हम नोटिस करेंगे कि यहाँ पे क्या है, डबल क्या है, सी है। और यहाँ पे देखिए डी के बाद क्या आ रहा है, डी के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है। लेकिन डी के बाद यहाँ पे बी रखेंगे, लेकिन फिर यहाँ बी के बाद क्या आएगा, आपका क्लियर हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे डबल सी है। क्यों ना हम इसको ऐसे करें कि ऑप्शन के थ्रू लगाएं। तो सी के बाद बी रखेंगे, बी डी, तो नहीं बन पाएगा। अब इससे देखते हैं, ठीक है। और देखिए ये जो ऑप्शन है इसको सही कर लेते हैं पहले, सी बी रहेगा यहाँ पे, ठीक है। आइए इसको ध्यान देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं बी रखते हैं, ठीक है। तो बी, ठीक, डबल बी, फिर सी है, फिर देखिए बी के बाद क्या है, डी देखते हैं। तो अगर यहाँ पे रखेंगे डी, तो बी के बाद डी आएगा, ठीक है। फिर देखिए बी के पहले क्या हो सकता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो पहला पेयर है क्या है, डबल बी, तो यहाँ पे क्या रहेगा, डबल डी रहेगा, फिर डबल सी। तो ये वाला कंप्लीट हो गया, मतलब एक रोटेट होगा,
रोटेशनल फॉर्म में चलेगा। जैसे कि यहाँ पे बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इसके बाद ये, इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, इसी तरह आपका घूमता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, यहाँ पे आपका डबल सी हो जाएगा, यहाँ पे डबल बी हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या रहेगा, बी डबल डी सी बी, बी डबल डी सी बी। इस देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ये रहा आपका सीरीज है। तो सबसे पहले करना क्या है, तो अब तो पता चल गया, तो पहले सबसे पहले इसको लेटर को काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये रहा 20 आ गया। 20 के लिए कौन सा पेयर बनाएंगे हम लोग, 20 के लिए आपको पता है तो 4 गुणे 5 का बनता है या 5 गुणे 4 का बनता है। अगर हम 4 4 का पेयर बनाते तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए इसमें क्या हो गया कि आपका जो सीरीज है ये देखिए कुछ बन पा रहा है आपका नहीं, क्योंकि देखिए जी के बाद अब क्या आएगा, एफ ई आई है, फिर 1 2 3 एक जैसा सीरीज हमें नहीं पता चल रहा है ना। तो करेंगे क्या कि 4 वाले को हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो क्योंकि ये 4 से आपका आंसर आने में दिक्कत है, क्यों ना इसको हम 5 से बनाए। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है, ये आपका ई है 3 4 5, ठीक है। तो 1 2 3 यहाँ पे ई है 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट में हमेशा क्या मिला, डबल आई मिल रहा है, यहाँ पे डबल आई मिल रहा है। तो ये भी क्या रहेगा, डबल आई आएगा, यहाँ पर भी डबल आई आएगा। फिर देखिए ये कंप्लीट हो गया। जी के बाद क्या आएगा आपका, एफ आएगा, फिर एफ जी एफ, फिर यहाँ पे क्या आएगा जी एफ, फिर एफ ई। देखिए इसका अब आंसर क्या बनेगा, एक बनेगा आई बनेगा, फिर एफ बनेगा, फिर यहाँ पे जी है, फिर आई है, फिर ई है। तो ये कौन सा ऑप्शन लग रहा है, ए ऑप्शन लग रहा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए सही होगा। आइए एक अंतिम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप इसको क्विक करके बताइएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, 10 देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये रहा आपका सीरीज है। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि इसको हम काउंट करेंगे। आइए काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। ये रहा आपका 16 रहा, ठीक है 16। तो 16 में क्या बनेगा आपका सीरीज, 4 4 का बनेगा, 4 गुणे 4 का बनेगा, ठीक है। तो 4 गुणे 4 का बनाएंगे तब 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ध्यान दीजिए यहाँ पे आप बनेगा क्या कि देखिए लास्ट में क्या है आपका आया है, यस आया है, यस के पहले क्या आया है, यू आया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भर देंगे हम लोग, यहाँ पे यस भर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे यस के पहले क्या रहेगा, यू रहेगा, तो यहाँ पे यू भरा जाएगा। तो यू के पहले देखिए क्या है, यहाँ पे टी है, टी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी टी आ रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, यू के पहले टी हो जाएगा। और टी के पहले क्या रहेगा आपका, अब आर रहेगा, और यू के बाद क्या रहेगा, यहाँ पे यस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर भी आपका आर आएगा, ठीक है। तो आर एस यू, आर एस यू, फिर क्या है आपका आर टी, आर एस यू आर टी, फिर लास्ट में आर एस यू आर टी। देखिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये रहेगा आर एस यू आर टी एस। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। तो आप तो धीरे धीरे लॉजिक समझ में आ गया होगा। देखिए जो सीरीज में जो 2 प्रकार के सवाल जो टाइप बनते हैं आपका, तो अंकों बनता है, एक क्या होता है रिपीटेड सीरीज या लेटर सीरीज। इस पे आपको हमने सवाल बता दिया। इसमें जो लेटर सीरीज में कितने तरह से इसमें सवाल बनते हैं ये भी आपको बता दिए हैं, कैसे करना है। अगर आपके पास 12 15 16 18 20 21 आएगा तो क्या करेंगे, कैसे इसको ग्रुपिंग करना है ये भी सिखा दिए। अगर कहीं कुछ आपको डाउट है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई आपको चैप्टर पढ़ना है, जैसे मान लीजिए कैलेंडर पढ़ना है, घड़ी पढ़ना है, तो उसके लिए भी आप कमेंट करिए, तो उस कमेंट के अनुसार आपको उस चीज के लिए प्रोवाइड कर देंगे, ताकि कोई भी एग्जाम रहेगा उसको आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।